बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तमाम किस्म की तारीफ़ात उस वहदहू ला शरीक खालिक मालिक अर्ज़ो समावात के लिए है, जो मुदब्बिर शुजा है, जो अहसनुल खालिकीन है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, जिन्होंने बनी व इंसान को बड़े ही खूबसूरत शक्ल व सूरत में पैदा किया और ये शक्ल व सूरत की मुहाफ़िज़ और इसकी बचाव के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा ताकि ये ढांचा आग के हवाले ना हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सकीनत सुकून जन्नत की नेमतों और जन्नत में दाखिला मिल जाए। इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों का एक लंबी फहरिस्त दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। उनमें से सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तमाम रसूल और अम्बिया पर करोड़ों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो, खुसूसन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी मेरे भाइयों जो साथियों और ममता से लबरेज़ मिल्लत ख़वातीन, आज के इस जुमा में मेरा मौज़ूए सुखन है नमाज और मस्जिदों में होने वाली संगीन गलतियाँ।
मैं कुछ बातें नमाज के हवाले से करूँगा और कुछ बातें मस्जिद में होने वाली गलतियों की निशानदही करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला जो भी बातें करूँगा या तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन होंगे या अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श वाले करीम के फरामीन से होगी। तीसरी मेरी झोली में नहीं है और ले कर के भी नहीं आया हूँ। इसलिए आप लोग बगौर समात फरमाएं और अज़्म मुसम्मम कर लें कि कुरान व हदीस की बात आ जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला आज से अमल करेंगे। तो सबसे पहले आप हज़रात के सामने, आपके समात के सामने एक हदीस पेश कर देता हूँ जो उमूमन लोगों को मालूम है। मुआज़ बिन अनस अल-जुहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहा अनिल हबवा, इस तरह से दोनों टांगों को समेट करके बैठने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में मना किया है। इस तरह से दोनों टांगों को इस तरह से बैठते हैं तो उस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बैठने से मना किया है। और दूसरी बात ये फरमाया कि क्यों, वजह इसलिए है कि इसमें सुस्ती और काहली तसाहुली होती है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उससे वज़ू ख़त्म हो जाता है। क्यों, आदमी की औंघ भी आ सकती है, नींद भी आ सकती है। और जब आदमी नींद की हालत में होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं सो जाऊं तो ये मुझसे ये डंडा, ये लकड़ी मुझसे छूट जाती, क्योंकि आदमी बेहोशी के शक्ल में आ जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में दोनों घुटनों को मोड़ करके बैठने से मना फरमाया है। तो ये आपके हवाले, अगर कोई हजरात इस तरह से बैठते हैं तो मना फरमाया। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा टेक लगा करके बैठना भी मना है। आप एक्टिव रहिए। अल्लाह के मलाइका फरिश्ते खुतबे को गौर से सुनते हैं। जब अजान ख़त्म हो जाती है, दफातर को बंद कर दिया जाता है। यस्तमिऊन अल-अहदास, जब इमाम खुतबा दे रहा होता है तो उस खुतबे को यस्तमिऊन बाबिस्फाल के जब सेगा आता है तो उसका मतलब होता है कि गौर से फरिश्ते खुतबा को सुनते हैं। इसलिए आप लोगों को सोना नहीं है, बहुत सो लिए, आपको सोना नहीं है। मैं कुरान व हदीस की बात बताऊंगा और आप सोएंगे तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। मैं तमाम हजरात से और ख़वातीन से भी कहता हूं कि मैं कुछ ही बातें इंशाअल्लाह ताला वक्त मुक़र्ररा पर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज की इस खुतबा जुमा में जो भी हदीस कोट करूंगा, जो भी सही हदीस आएगी, जो भी कुरान की आयत आएगी, इंशाअल्लाह ताला आज हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए आयत का तर्जमा शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज मुसलमान पढ़ रहे हैं। नमाज इबादतों में से सबसे अफजल इबादत है। व इन्ना खैरा अमालुस सलात, फरमाया कि सबसे बेहतर इबादतों में से नमाज ये सबसे बेहतरीन इबादत है, अफजल इबादत है। अस्सलातु इमादुद्दीन, ये दीन की इमाद है, बुनियाद है। अस्सलातु नूरुन, नमाज रोशनी है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज सालों सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवायती बाप दादाओं को देखकर, एक दूसरे को देखकर, जहाँ से नमाज सीखनी चाहिए, जहाँ की नमाज पढ़ने से मतलूब और मकसूद है, जो नमाज कल क़यामत के दिन काबिल कबूल है, वो नमाज हमसे अदा हो नहीं पा रही है। इसलिए कुछ हदीसें आप हज़रात से गोशे गुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। आइए ये रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा? सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल मसाजिद, और सही मुस्लिम है, किताबुस सलात के अंदर ये रिवायत मौजूद है। कहते हैं कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रावी हदीस हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग दीन सीखने के लिए साथ में थे। दीन सीखने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 20 दिन, कितने? 20 दिन थे।
देखिए 40 दिन भी नहीं है और ये 20 दिन कोई गिनती के नहीं है। आप अलैहिस्सलातु सलाम जब महसूस किया, कहा कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ, क्योंकि आप इन्ना रफ़ीकुन व रहीमुन, आप बड़ा नरम दिल और बड़ा रहम करने वाले थे, बड़ा रहमतुल लिल आलमीन थे, इसलिए आपको एहसास हुआ कि हमारे साथ जो सहाबा हैं उनके घर के अंदर भी बीवी बच्चे हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन होने के नाते एहसास हुआ। आपने सहाबा के सामने अर्ज़ किया, क्या तुम्हारे घर में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको तुमने छोड़ करके आया? सब ने अपने अपनी जो है ना खबर दी और बताया। आप अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, इरजिई इला अहलिक, अपने घर की तरफ लौट जाओ, अपने घरों की तरफ लौट जाओ और क्या करना, वअलमू हुम, उनको सिखाना, क्या सिखाना, वअमू बिस्सलात, और नमाज का हुक्म देना, नमाज का हुक्म देना और कैसे नमाज पढ़ना, कैसे नमाज पढ़ना। 20 दिन में क्या सीखा? 20 दिन के तरबियती प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ए मेरे सहाबा, आपने क्या सीखा, क्या देखा? क्या देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज पढ़ रहे हैं वैसे ही नमाज घर वालों को बताना, जाके वही नमाज सिखाना जो मुझसे सीखे हो। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मेरे सहाबा मुझसे जैसे नमाज सीखो ना वैसे ही जाकर के नमाज सीखना। आइए हम इस्तदलाल कर देते हैं। जो लोग कहते हैं कि मर्द हजरात की नमाज अलग है, औरतों की नमाज अलग है, आप अलैहिस्सलातु सलाम की ये सही रिवायत जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, मैं हवाला भी दे दिया, कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाकर के अपने अहलो अयाल को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, सिखाओ उनको वैसे जैसे मैं मुझसे नमाज सीखे हो, मैंने जैसे नमाज पढ़ने का तरीका मैंने जैसे नमाज पढ़ करके बताया वैसे ही नमाज अपने अहलो अयाल को बताओ और सिखाओ। यहाँ पे आप अलैहिस्सलातु सलाम ने यह नहीं कहा कि मर्द हजरात मेरी तरह नमाज पढ़े और औरतें मेरी बीवियों की तरह नमाज पढ़े, आपने ऐसा नहीं कहा, बल्कि आम हुक्म दिया कि जिस तरह से नमाज मुझसे सीखे हो उसी तरह से अपने अहलो अयाल को नमाज सिखाओ। तो यह नमाज में इम्तियाज करना कि ख़वातीन की नमाज का तरीका और है, मर्द का नमाज का तरीका और है। हाँ, ख़वातीन के कुछ मखसूस चीज़ें हैं, जैसे पर्दे में रह करके खुले सर उनकी नमाज नहीं हो सकती है और पर्दे के साथ उनकी नमाज मुकर्रर है, वो अलग है, पर्दा का मैटर अलग है और वो मसला अलग है। लेकिन नमाज का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चाहे रुकू का हो, चाहे क़याम का हो, चाहे सजदे का हो, चाहे क़यात का हो, चाहे जलसा इस्तराहत का हो, चाहे सलाम का हो, चाहे और किसी अरकान का हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कोई तफरीक नहीं बताया है कि नमाज मर्दों का अलग है औरतों का अलग है। बुनियादी तौर पर हम ये गलतियां करते हैं और कहते हैं कि नहीं, औरतों की नमाज का तरीका यह है कि औरतें सीने पर हाथ बांधेंगी और मर्द हजरात नाप के नीचे। कोई ऐसी रिवायत नहीं है खुसूसी तौर पर जो औरतों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर हाथ बांधने की कोई रिवायत पेश किया हो, ऐसी कोई एक रिवायत भी नहीं मिलती है। एक तावील है, एक राय है, एक कयास है जो इस्लाम और शरीयत में नाकाबिल कबूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी नमाज को कबूल नहीं करेगा। मेरे भाई, नमाज के ताल्लुक से सुनते रहते हैं लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा है? असर क्यों नहीं हो रहा है? असर इसलिए नहीं हो रहा है, या नमाज पढ़ने वाले लोग खुराफात और मुफसिद बन करके मुआशरे के अंदर क्यों घूम रहे हैं? उनकी जुबान से गालियां, उनकी जुबान से नाजेबा हरकतें, उनकी जुबान और उनकी अदाओं जो ऐसे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है मुआशरे के अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि कुरान झूठा नहीं हो सकता है, कुरान की आयत झूठी नहीं हो सकती है। कुरान की आयत तो कह रही है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़य, बेशक नमाज बेहया और बुराई से रोकती है। अगर मुआशरे के अंदर बेहयाई और बुराई खत्म नहीं हो रही है और मुसलमान नमाज भी पढ़ रहे हैं तो अपने नमाज को चेक करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आप नमाज अदा नहीं कर रहे हैं। यहां पे गलतियां कर रहे हैं, असर जाकर के बाहर में हो रहा है। मस्जिद की बेहुरमती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ नमाज की बेहुरमती, आप अलैहिस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक नमाज ना अदा होना, दुनिया के अंदर भी उसका फायदा जाहिर नहीं हो रहा है और क़यामत के दिन
क़यामत के दिन भी इसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं, मैंने पहले बोल दिया है कि हदीस कोट करूंगा, सही तिरमिज़ी है और सुनन इब्न माजा की है और बैहक़ी की रिवायत है। आप अलैहिस्सलाम सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा युहासिबु अलैहि यौमल क़ियामति अल अब्द अस्सलाह। कल क़यामत के दिन सबसे पहले इबादतों में जो जिसका हिसाब व किताब होगा, मुहासबा होगा, वह नमाज होगा। वह इन सलुहत, अगर वह नमाज ठीक ठाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक निकल गई, अफलहा व अनजहा, वह आदमी कामयाब हो जाएगा, उसके सारे के सारे अमाल दुरुस्त ठीक ठाक होंगे। और अगर किसी की नमाज फासिद व इन फसदत कुल्लु साइरि अमलिही व खाबा व खसीरा, जिसकी नमाज गड़बड़ी पाई गई, जिसकी नमाज अपनी मर्जी की पाई गई, जिसकी नमाज अपने इमाम के पाई गई, उनके मुताबिक पाए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद नहीं था। जो कुछ लोगों ने कह दिया, बाप दादाओं ने ऐसी नमाज पढ़ी, दादी नानी ने ऐसी नमाज सिखाई, वैसे ही नमाज पढ़ रहा है और वफात हो गया है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नमाज के ताल्लुक से पहले पूछेगा, अगर ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक निकलेगी मेरे भाई, तो सारे अमाल ठीक होंगे, सारे अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। अगर ये नमाज फासिद और गड़बड़ पाई गई तो वह खाबा व खसीरा, आप नुकसान उठाने वाले में हो जाएंगे, खसारा उठाने वाले में से हो गए। नमाज को दुरुस्त कर लीजिए, नमाज को दुरुस्त कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, पहली गलतियां क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहली गलती तो ये है नमाज के ताल्लुक से कि लोग नमाज ही नहीं पढ़ रहे। सबसे पहली बुनियादी गलती क्या है कि माशरे के अंदर तीन तरह के लोग रहते हैं। एक होता है वीकली नमाज, एक होता है मंथली नमाज, एक होता है ईयरली नमाज, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब एक तबका हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ मगरिब और इशा की नमाज पढ़ रहे हैं। जुमा नमाज पढ़ने के लिए आ गए, 8 दिन गायब, तलाश करके नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज के अंदर जो नमाज में कमी की थी, इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा एहसान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने के बावजूद कह के दोबारा जाओ, मुझे तजर्बा है कि अगर सुबह शाम की नमाज हो जाएगी ना तब भी ये नहीं पढ़ेंगे। इतना बड़ा एहसान मूसा अलैहिस्सलाम का है सल्लल्लाहु अलैहि कि 50 वक्त की नमाज से 5 वक्त से कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। फरमाते अगर 2 वक्त सुबह और शाम करें तब भी ये गाफिल लोग, गफलत बरतने वाले लोग नमाज नहीं अदा करेंगे। आज लोगों ने अपने मर्जी से नमाज अदा करना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी गलती है कि लोग नमाज भी नहीं पढ़ना शुरू करें, नमाज ही नहीं पढ़ रहे। एक तबका तो यह है कि 8-8 दिन नमाज आकर के पढ़ लेते हैं, जुमा उसके बाद गायब, फिर और तबसेरा सुन लीजिए उनका, ये हुआ आज वो हुआ, तबसेरा शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर नमाज का तरीका उससे पूछा जाए कि जुमा की नमाज का सही तरीका क्या है, उसको वो भी मालूम नहीं है। कैसे मुसलमान है? नमाज ना पढ़ने वाला मरने के बाद कब्र में ना मुराद होगा, वो कब्र के सवाल और जवाब में फंसेगा, जो बहुत सख्त पर्चा आने वाला है, बड़ा सख्त मरहला आने वाला है। नबी के तरीके को छोड़कर अपने तरीके, अपने मर्जी से जिंदगी बसर करने वालों, तुम्हारा ठिकाना पहला जो है वो कब्र का गड्ढा है, और वहां ऐसे आसान पर्चा आने वाला नहीं है। बाकी के सारे पर्चे को ये मरबूत करने वाला पर्चा है, आसान करने वाला सवाल है। अगर इस सवाल में आप कामयाब हो गए, वहां भी अगर नमाज ना पढ़ने वाले
नामुराद साबित होंगे। इसलिए नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है शरीयत के अंदर। नमाज सिर्फ 8 दिन में पढ़ने की इजाजत नहीं है। बैन रजूली व कुफरी व शिर्क की तरकुस्सलाह रवाहु मुस्लिम। आदमी कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। अगर नमाज छोड़ करके कोई कहता कि मैं मुसलमान हूं तो वह धीरे धीरे कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लिया है। मुमकिन है कि वो शिर्क करेगा। और कुरान की आयत कहता है अकीमुस्सलाह वला तकुनु मिनल मुशरिकीन। लोगों नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। पता क्या चला कि नमाज छोड़ने वाला मुशरिक भी हो सकता है। कैसे? वो नमाज का 2 वक्त 3 वक्त, पहले 5 वक्त पढ़ रहा, फिर 2 वक्त 3 वक्त, धीरे धीरे वो इनकार कर रहा। जब उससे कहा जाता है नमाज पढ़ने के लिए चलो तो वह कहता कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, कुफ्र का इर्तिकाब कर लेता है। वो काफिर हो जाता है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी। इस रिवायत के अंदर कलाम है, लेकिन मफहूम यह है इसका कि इस रिवायत से बाज़ उलमा ने कहा कि आदमी अगर जानबूझ करके नमाज तारीख नमाज है, नमाज को छोड़ने पर उसे जरा अफसोस नहीं होता है और वह अपने आप को मुसलमान कहता, हकीकत में वो धीरे धीरे वो कुफ्र का काम कर रहा है। और ऐसा मुमकिन है कि एक दिन वो किनारे चलते 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 वो शिर्क का काम कर बैठेगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और जब इस्लाम से खारिज हो जाएंगे तो मालूम है ना, मैंने जैसे बोला कि इस्लाम से जब आदमी खारिज हो जाता है तो उसको कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता है। ला सलात अल जनाजा, उस आदमी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती है। उस आदमी को कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता है। जो मुर्तद हो जाता है, जो काफिर हो जाता है, उसे मुसलमान की संगत नहीं मिलती है, मुसलमान की सोबत नहीं मिलती है। इसलिए मेरे मुसलमानों, अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सुन्नते नमाज के जो सुन्नत है, नमाज का जो तरीक़ा है, जो सही तरीक़ा है, उसके मुताबिक नमाज पढ़ने के लिए ठान लो। सिर्फ नमाज पढ़ो नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नहीं करोगे शुरू, मालूम है सुनाते रहेंगे। अरे मौलवी का तो काम ही है, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। वो कौन होता कहने वाला? नहीं, मैं नहीं, वही का तर्जमान कह रहा कि कल क़यामत के दिन अगर नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा, नमाज तुम्हारा ठीक नहीं निकली तो तुम सारे अमल में बर्बाद हो जाओगे, तुम फंस जाओगे, तुम्हारा आगे का मामला बड़ा सख्त हो जाएगा। ये दीन का हिस्सा नहीं है, इस्लाम के अरकान में से दूसरा अरकान नहीं है। अगर इसको छोड़ करके कहोगे नहीं हम कामयाब हो जाएंगे, कैसे कामयाब हो सकता? नहीं मेरे मुसलमान भाई, ये गलतियां हरगिज ना करें। नमाज शुरू कर दीजिए। नमाज इंसान मोमिन मुसलमान की अलामत, पहचान, उनकी शनाख्त है, उनकी इज्जत की पासदारी का एक बेहतरीन ढाल है, बेहतरीन ढाल है। नमाज पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता है रिस्क के ताल्लुक से, कारोबार के ताल्लुक से। कुरान खुद कहता है वामुर अहलका बिस्सलाह वस्सबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का। आप अपने एहलो अयाल को नमाज का हुक्म दे दीजिए, उस पर मैं आपसे ला नसअलुका, मैं कोई रिस्क नहीं मांगता, बल्कि नहनु नरज़ुकुका, मैं तुम्हें रिस्क देता हूं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और बेहतरीन बेहतरीन इक़ाबत, बेहतरीन अंजाम जो तकवा लोगों के लिए। और नमाज पढ़ने की वजह से आदमी मुत्तकी और परहेज़गार हो सकता है। नमाज छोड़ करके कोई आदमी बुराई से बच सकता है। नमाज पढ़ने वाला भी आज अगर बुराई से नहीं बच रहा, कुरान की आयत मिस्ताक है कि आपकी नमाज ठीक नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिस्ताक है कि आपकी नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं है। इसलिए सबसे पहली गलती क्या है? वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज या तो हफ्ते में पढ़ते हैं, या महीने महीने पढ़ लेते हैं, या साल में नमाज ईदैन पढ़ लेते हैं, जो फ़र्ज नहीं है। नमाज ईदैन फ़र्ज नहीं है, उसके बावजूद जो है उसमें ना अजान है ना इकामत है। लोग उस नमाज की तरफ सिर्फ साल में पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह माफ़ कर देगा। इतना आसान नहीं है। एक तो नमाज का तरीक़ा ही आपको मालूम नहीं। चलिए और गलतियां देखते हैं क्या है।
गलतियाँ बहुत सारी हैं। गलतियों को अगर शुमार किया जाए तो एक खुतबा काफ़ी नहीं है। तो सबसे पहले गलती यह है कि लोग नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज दूसरा तरीका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नमाज हो। कैसे नमाज पढ़ेंगे? नियत कैसे करना नमाज का? नियत की तारीफ क्या है? व्हाट इज डिफिनेशन इन निया? डिफिनेशन क्या है नियत की? कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मालूम ही नहीं है अगर नमाज में नियत आपकी सही नहीं है पूरी नमाज सही होगी। एक आदमी मुझसे पूछने लगा कि नियत के ताल्लुक से, तो मैंने भाई आप अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मुखालिफ पहले आप शुरू में कर देते हैं, उसके बाद आपकी नमाज कैसे काबिल कबूल होगी? बोला वो कैसे? मैंने कहा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आप साबित कर दीजिए कि आप लोग जुबान से नियत करते हैं, जुबान से नियत करते हैं। छोड़िए, आइए हम हदीस पेश कर देते हैं जो सही बुखारी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मस्जिद के अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दखला रजुल, एक आदमी भी दाखिल हुआ। फसल्ला, नमाज पढ़ी। फसल्लमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सलाम किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इरजई फसल्ली लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो, तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार वो आ रहे हैं जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद हैं। सही बुखारी की रिवायत है, हवाला चाहते हैं किताबुल मसाजिद के अंदर है। सही मुस्लिम में भी रिवायत है, लेके जाइए हदीस, छोड़ दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज आपने देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ करके जा रहे हैं। 3 मरतबा, कितने बार? 3 मरतबा। 3 मरतबा सलाम किया। आपने फरमाया इरजी, नमाज पढ़, लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि नमाज पढ़ी उन्होंने, उसके बाद आपने कहा नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा जी, तीसरी बार जब कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम उहसन गैरी, इससे अच्छा मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता है। अल्लिमनी, अब मुझे सिखा दीजिए। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सिखा रहे हैं। आपने नमाज का तरीका क्या सिखाया? कहा जब तुम इदा उकीमुस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो क्या कहो? फकब्बिर अल्लाहु अकबर, यहां से नमाज शुरू हो रही है। आपने नियत का तरीका बताया? नहीं बताया ना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी 3 मरतबा नमाज पढ़ने को नमाज तसव्वुर नहीं किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं। आप जब नमाज सिखा रहे हैं तो वहां नियत का तस्करा नहीं है कि आप पहले नियत करें कि मैं नमाज पढ़ता हूं 2 रकात जुमा की, ऊपर पंखा चल रहा है, चारों लाइट जल रही है, इमाम के पीछे टेबल है इधर उधर, ये कैमरा इधर। ये अगर नियत होती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरूर ब जरूर कहते कि अल्लाहु अकबर कहने से पहले आप जब क़याम करें, नमाज के लिए खड़े हो, तो पहले नियत करें। ऐसा आप साबित कर सकते हैं? बिल्कुल कहीं भी रिवायत नहीं है। इससे पता चला कि जुबान से नियत नहीं बल्कि दिल के इरादे की जो है नाम नियत है। अगर इसके मुताबिक कोई नमाज में खड़ा होता है और तकबीर तहरीमा से तस्लीम तक नमाज पढ़ता है तो ये नमाज काबिल कबूल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी नमाज को कबूल क्यों नहीं किया? ला युतिम्मु सुजूदा वला रुकुआ वला, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तुम्हारे रुकू सही है, ना सजदे सही है, ना बैठना सही है। आपने इतने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी जैसे कि कौवा चोंच मार करके अपने अनाज को खा लेता है। इस तरह से अगर कोई नमाज पढ़ता है कि नबी का तरीका ये नहीं है, इस तरह से आप 60 साल नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। 60 साल के हो गए ना, अगर इस तरह से कोई नमाज पढ़ रहा तो आज तौबा कर लीजिए,
नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, एक रिवायत के अंदर आता है 40 साल इबादत करने वाले की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। क्यों? उस नमाज में नबी का तरीका मौजूद नहीं था, अपने तरीके से नमाज पढ़ रहा था, अपने तरीके से नमाज पढ़ रहा था। मेरे भाई, रुकू और सुजूद का मामला आया तो एक हदीस और मैं पेश कर देता हूं, जिसको सही बुखारी में और सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। फरमाया कि कुछ लोग ये भी गलतियां नमाज में करते हैं। सुन लीजिए, ये गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है, मुशाहिदा किया है, आप भी मुशाहिदा किए होंगे कभी ना कभी। फरमाया, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि इमाम से पहले अपने सर को ना उठाओ, इमाम से पहले अपने सर को मत उठाओ। अगर ऐसा करोगे, इदा रफा रासहु क़ब्ल अल ईमान, इदा रफा रासहु क़ब्ल अल इमाम का सूरत हिमार यजअल अल्लाहु सूरतों का सूरत हिमार। अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत रखता है, अगर ये गलतियां करोगे तो अल्लाह कुदरत रखता है कि तुम्हारे सर को, तुम्हारे सूरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन गधे की शक्ल बना दे। आप इसे मामूली समझते हैं, वक्त नहीं है, वरना सुन्नत के खिलाफ वर्जी करने वाले का अंजाम क्या हुआ है मैंने इससे पहले खुतबे में बयान कर चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पेशानी को अपने मस्जूद, अपने सजदे की जगह रख लेते, तब सहाबा रुकू और सुजूद करते। इमाम की इक्तिदा जरूरी है, लेकिन आज एक तबका क्या है, अल्लाह अकबर पूरी होती नहीं है, वो खड़े हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वह सुन्नत के खिलाफ अमल कर रहा है, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। और एक रिवायत, नमाज में गलतियां क्या हो रही हैं, नमाज में लोग कपड़े ऐसे पहन करके आते हैं जो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ कपड़ा है। नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू में है, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा नजर आ रहा है, उसके पीछे का हिस्सा नजर आ रहा है। यह भी बुखारी के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान के अंदर, खुज़ू ज़ीनतकुम कुल्लु इंद सलाह मस्जिद। फरमाया कि अपने नमाज के अंदर मस्जिद में जब आओ तो जीनत इख्तियार करो। यहां जीनत से मुराद तमाम के तमाम उलमा ने कहा कि अच्छे खासे लिबास होना चाहिए जिससे सतर उसका छुप जाए। लेकिन आज नौजवानों का एक तबका है कि शर्ट या टी शर्ट इतनी छोटी होती है, वजू खाने में अगर वजू कर रहे हैं तो उसका पिछला हिस्सा जो है वो नजर आता है, और नजर आता तो अगर इस तरह से कोई रुकू और सुजूद और वजू करता है तो वजू उसका नहीं हो रहा है। अगर वजू नहीं तो नमाज नहीं है। मेरे भाई, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो आदमी सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो रहा है और उसका पीछा हिस्सा जो शर्मगाह में आता है उसका नजर आ रहा हो, तो इस आदमी की कोई इबादतें, कोई रुकू और सुजूद काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे भाई, नमाज में गलतियां ये भी कर रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि बड़े और अच्छे मुज़य्यन, साफ सुथरा, पाक साफ कपड़ा जो दावतों में हम और आप इस्तेमाल करते हैं, वो कपड़ा अपने मस्जिद में नमाज के लिए इस्तेमाल करें तो आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी। कुछ लोग नमाज के लिए वजू करते हैं तो वजू करते वक्त इतनी बातें करते हैं कि नमाज के लिए जो वजू कर रहा है वो सही से वजू करना नहीं आता है। अगर मैं यहां से प्रैक्टिकल अगर पूछूं और बताऊं और कहूं कि आप सिखाइए तो आपको नहीं आता होगा। अरे भाई, किधर क्या कर रहे हैं आप एक मुसलमान हैं, ये सारी चीजें बहुत संजीदगी के साथ लेने पड़ेगा। बड़ा मसला है ये। अगर आपकी वजू नहीं, आपकी तहारत सही नहीं है तो आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आ रहे हैं, मस्जिद की भी बेहुरमती, आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा है और आपकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं हो रही है। ये सारी चीजें आप कभी नहीं सोचते हैं। अगर सोचते हैं तो आज से आहद कर लीजिए, वजू का तरीका इमाम साहब से पूछ लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सीख लेंगे, किताबों का मुताला कर लेंगे और चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हमारी नमाज हो, सुन्नत के मुताबिक हमारी नमाज हो। इतने लोग होते हैं,
कुछ बातें मस्जिद के ताल्लुक से कर लेते हैं। ये सारे मस्जिदें की बेहुरमती, आदाब और उनके तकाजे, उनके तकातुस और उनके आजमत के खिलाफ बातें हैं कि लोग इस तरह से मस्जिद की बेहुरमती कर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे जो होना चाहिए, वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत के अलावा, अल्लाह के जिक्र अस्कार के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सारे खुराफात हो रहे जो बाजारों के अंदर है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल बिलाद इंदल्लाह मसाजिदुहा, फरमाया कि लोगों दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक, महबूब जगह, और सबसे खराब जगह बाजार है। जो तुम बाजार में अच्छे कपड़े पहन करके जाते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा जगह में तुम अच्छे कपड़े और अच्छे तरीके से नहीं आ सकते हो। वजू कर रहे हैं, बाज रोज वजू खाने के अंदर गुटके और तंबाकू खा करके आकर के खो करते यहाँ पे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस सुनिए, बात खत्म करेंगे। हदीस सुनिए लोगों, अगर जरा सा भी गैरत ईमानी बाकी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाने के बाद इनकार नहीं करेंगे। कोई नहीं कर सकता, मुसलमान का काम नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार करना, अल्लाह रब्बुल आमीन का फरामीन का इनकार करना। कुरान कहता है, वलक़द अरसलना आयातिम बय्यिनातिन वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। किसी मुसलमान का काम नहीं है कि वह एक आयत का इनकार कर दे या एक हदीस का इनकार कर दे। हदीस जब वाज़े आ जाए तो इनकार करने का मतलब ही नहीं बनता है। अगर कोई इनकार करने का सोच लेता है या वो किसी वजह से नहीं मानता है तो याद रखना, दुनिया भी उसका गया और आखिरत तो अल्लाह रब्बुल आमीन तबाह व बर्बाद कर देगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है कि जब भी आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो उस मस्जिद की तक़द्दुस और आज़मत एक सुन्नत तरीका ये है कि वो 2 रकात पढ़ने से पहले ना बैठे। 2 रकात राजे कौल, इसमें इख्तलाफ है, लेकिन राजे कौल क्या मालूम है? राजे कौल ये है कि आदमी मस्जिद में दाखिल हो, मस्जिद में बैठने से पहले 2 रकात नमाज अदा करें। 2 रकात नमाज पढ़ना, ये तहियतुल मस्जिद पढ़ना वाजिब है। इसको लोग नहीं करते हैं, आते हैं मस्जिद में बैठ लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, बातें गप्पे शप्पे कर लेते हैं और हिसाब किताब कैलकुलेट निकाल करके कर लेते हैं और उसके बाद वही चला जाता है। मस्जिद के बेहुरमती है। आपका घर नहीं है ये, मस्जिद किसी की जागिर नहीं है कि आप यहाँ कारोबार का हिसाब किताब करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे मुक़द्दस जगह है, सबसे महबूब जगह वो मस्जिद है और सबसे बुरी जगह है वो बाजार है। वहां जाकर के आप कारोबार कीजिए, वहां जाकर के हिसाब किताब कीजिए। यहाँ पे अल्लाह का जिक्र और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी तौहीद और उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हदीस के अंदर है, गुमशुदा चीज को यहाँ से ऐलान नहीं किया जाएगा। सही बुखारी की रिवायत है, कोई आदमी अगर किसी चीज का कोई गुम हो जाता है, किसी का सामान, तो मस्जिद में ऐलान नहीं किया जाएगा। बल्कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऐसे खिलाफे सुन्नत अमल करता है तो उसके लिए बद्दुआ क्या कि जाओ उसका सामान कभी ना मिले। सुनी ना हदीस, सुनो हदीस, सुनते रहो और सुनो, अल्लाह वालों और सुनो, मेरे प्यारों अजीजों और सुनो हदीस, सुनते जाओ हदीस। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि मेरे मस्जिद के करीब ना आए कौन, मन अकला इस्मन और बसलन, फरमाया फलयातजिल मस्जिदना, रवाहु बुखारी। सुनो सही बुखारी की रिवायत, फरमाया कि जो आदमी कच्चा लहसुन प्याज खाता है वो हमारे मस्जिद के करीब ना आए। मस्जिद के करीब नहीं आने। जो प्याज और लहसुन हलाल है, हलाल खा करके आप मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आ सकते हैं। तो बताओ मेरे नौजवानों, उन आशिकों से मैं कहता हूं जो सिगरेट और तंबाकू के आशिक हैं, जो अल्लाह के खौफ से नहीं लोगों के खौफ से लोगों को देखे इमाम साहब आ रहे हैं दुबका लिए, हमारे साथी आ रहे हैं दुबका लिए। अरे जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो और जब सुस्ती और काहली करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे नमाजियों को मस्जिद में जो आकर के नमाज पढ़ता, मुनाफिक की नमाज का है। आप मुनाफिकत का तरीका अपना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। वहुवा खादिउहुम, असल में वो अल्लाह को धोखा नहीं
बल्कि अपने आप को और अल्लाह से धोखे में रखा है। देखते हैं सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे मस्जिद के करीब ना आए, जो प्याज और लहसुन खाए वो हमारे मस्जिद के करीब ना आए। उसके लिए कैसे जायज और मुमकिन है कि जो तंबाकू और गुटखा खा करके उसके होंठ, उनके दांत, उनके जुबान से बदबू आ रही है, जिसको आदमी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता है, और जो नहीं खाता है उससे पूछो किस कदर खतरनाक बदबू होती है। वो आकर के मस्जिद में थूकता है, मस्जिद के वजू खाने को गंदा करता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में एक सहाबी ने प्याज खा करके आप अलैहिस्सलाम के मजलिस में बैठे हुए आप अलैहिस्सलाम ने कहा फखरुजू इलल मस्जिद इलल बक़ी गरक़त, कहा कि इसे पकड़ो और बक़ी गरक़त की तरफ निकालो, जब तक के फलिया तज़िलना, जब तक के इसके जुबान से ये बदबू ज़ाहिर ना हो, हमारे मस्जिद के करीब ना भटके, हमारे मस्जिद के करीब ना आए। यहाँ तो लोग तंबाकू खा खा करके और लहसुन खा खा करके, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रिवायत में आता है इन्नल मलाइकता तज़ाहा, तुम्हारे इन बदबूदार मुंह के वजह से, बदबूदार तरीके के वजह से हमारे फरिश्तों को तकलीफ होती है। जो आदमी पसंद नहीं करता, फरिश्तों को दुख देता है, क्या कयामत के दिन ऐसे लोगों की नमाज काबिल कबूल होगी? नमाज कबूल होगी मेरे भाई? ये मस्जिद की बेहुरमती है। मस्जिद में इस तरह से नहीं आना चाहिए, बल्कि अगर इजाजत है तो फरमाया कि वैदा तबखत, ये सारी के सारी चीजें खाने के चीजों में इस्तेमाल करने की चीजें हैं, जायज चीजें, हलाल चीजें खाएं, लेकिन तंबाकू और सिगरेट ये जायज नहीं है। उसको पी करके इस्तेमाल करके मस्जिद में कोई ना आए। अगर कोई आता है तो खुद ही फैसला करें, मैं उस पर नमाज का हुक्म नहीं लगाता हूं। आप भी हदीस को पूरा करें कि अल्लाह के नबी ने कहा उसे मस्जिद से बाहर करो। अगर मैं कह दूं कि इस नमाजों को इससे बाहर करो तो कहेगा तेरे बाप की मस्जिद है क्या, तू कौन होता है निकालने वाला? अरे मैं नहीं, अर्श वाले रहमान की वही का तर्जमान कहने वाले कह रहे हैं कि इनको मस्जिद से बाहर करो और बक़ी गरक़त की तरफ ले जाओ, जब तक कि इसके जुबान से बदबू खत्म ना हो जाए, हमारे मस्जिद के करीब ना आए। और लोग सिगरेट पी पी करके यहाँ आकर के मस्जिद में लोगों को तकलीफ देते हैं, फरिश्तों को तकलीफ देते हैं। नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो मस्जिद की बेहुरमती हो रही है। फतवाबाजी छोड़ दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जो मस्जिद की अज़मत है, जो तक़द्दुस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए।